हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। अभी हम लाइफ प्रोसेसेस ही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम किया था, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और करना भी जरूरी था क्योंकि एनसीईआरटी में भी था वो। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो ऑब्वियसली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमें इसके लिए पढ़ना जरूरी है। जैसे हमने अमीबा में भी किया था, 5 स्टेप्स में हमने पूरे डाइजेशन न्यूट्रिशन को बताया था। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। तो लाइकवाइज हम ह्यूमन बींग्स में भी वही करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? ये आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने फूड लिया अपने हाथ में और फूड लेते ही आपने उसे अपने माउथ में डाला, जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप कर दिया, आपका काम हो गया, इंजेशन हो गया। आप खाना हाथ में लेके बात किए जा रहे हैं, अभी भी इंजेशन नहीं हुआ है जब तक आप उसे अपने मुंह के अंदर नहीं डालें। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन का। देखिए, जो भी फूड होता है, फूड को हम जो सारा जितना भी जो भी आप खाना खाते हैं वो सारा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो सारे इतने कॉम्प्लेक्स से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जिसे हम कार्ब्स बोलते हैं आजकल, तो हम कार्ब्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। तो जब हम ये सब खाते हैं, बॉडी को अगर आप प्रोटीन दीजिए कि ये लो एब्जॉर्ब कर लो इसे और इसे यूटिलाइज कर लो, बॉडी प्रोटीन नहीं जानती, वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करती। वो प्रोटीन पे नंबर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस करती है और उसको उसके एकदम स्मॉलेस्ट सॉल्युबल और जो उसके लिए मतलब बॉडी का जो काम का है अमीनो एसिड, उसमें कन्वर्ट करती है। तो प्रोटीन को मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको, प्रोटीन को उसके लिए प्रोटीन किसी काम की नहीं है अनलेस उसे ब्रेक नहीं करे इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ही अमीनो एसिड ऐसे n नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब लगते हैं तो एक कोई प्रोटीन बनता है। कौन सा अमीनो एसिड किस ऑर्डर में लग रहा है, किस वे में लग रहा है, वो डिपेंड करेगा कौन सा अमीनो एसिड। जैसे जैसे फोन नंबर है 9, सारे वर्ल्ड में 9 नंबर्स ही हैं ये, लेकिन विद 0-10 हो गया। लेकिन सबके पूरी दुनिया में सबके वो अलग होते हैं, फोन नंबर अलग होते हैं, क्योंकि हम नंबर्स का ऑर्डर आगे पीछे करते हैं। तो अमीनो एसिड्स भी ऐसे आपने ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हैं, आपने एक दूसरे को आगे पीछे रखते हैं, ऐसे एक के बाद दूसरी, फिर कोई और ऐसे करके हम नंबर वैरायटीज ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन को ब्रेक करेगी इनटू अमीनो एसिड, जो सबसे उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, और उसे वो ले लेगी आराम से, उसे एसिमिलेट कर लेगी, उसे अब्सॉर्ब कर लेगी, वो यूज का है बॉडी के। तो अमीनो एसिड का काम हो गया। कार्बोहाइड्रेट को जब तक वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं करेगी, जो कि उसकी ग्लूकोज है, तब तक उसके किसी काम का नहीं है। और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जितना भी तामझाम, जितना भी बॉडी सब कुछ कर रही है, सारी मेहनत वो उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। आपने तो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिया है, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले लिया पूरा, और फैट ले लिया। अब बॉडी का काम है उसको ब्रेक करना, फिर उसे यूटिलाइज करना और आपको एनर्जी देना। तो डाइजेशन में आपका माउथ में आपने लिया, आपका टीथ होगा, आपका टीथ हेल्प करता है ग्राइंड करने में। टंग जो होती है वो मिक्स करती है फूड को। आप अपनी टंग को एक जगह स्टिल करके खाना नहीं खा सकते, आप कंटिन्यूअसली अपने फूड के साथ साथ अपनी टंग को ऊपर नीचे करते हैं, फूड को इधर उधर ले जाते हैं। प्लस जो सलाइवरी ग्लैंड्स, आप अपनी जॉ लाइन देखिए, ईयर के पास देखिए, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। उन सलाइवा को भी प्रॉपरली फूड के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स करने का काम भी टंग का है। तो ये 3 चीजें हो गई हमारे डाइजेशन में इन द माउथ। ठीक है, ये माउथ की बात हो रही। टीथ, टंग का फंक्शन देख लिया हमने, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब एंजाइम की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? कुछ नहीं है, कैटलिस्ट है। आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा होगा, जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, वो केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट हैं। अब बायोलॉजी वाले जो कैटलिस्ट होते हैं, या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं, उनको एक नाम दिया गया है एंजाइम्स। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक एंजाइम है। और वैसे भी एंजाइम को पहचानने का एक तरीका है कि यूजुअली उनमें एज लगा होता है, ASE। तो सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, जो भी हमारे माउथ में है। तो सबसे पहली चीज, हमें 3 चीज को डाइजेस्ट करना है प्रॉपरली पूरा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। सबसे पहला डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अभी हमने प्रोटीन और फैट को फूड में टच भी नहीं किया, वो एज इट इज हमारे फूड में है। लेकिन फूड में आपने खाना खाया है तो उसमें सारी चीजें होंगी ना, कम ज्यादा अलग अलग प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट बोलिए, स्टार्च बोलिए, एक ही चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट जिससे सही लग रहा है वो यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिख लिए। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से ही स्टार्ट हो गया? फ्रॉम योर माउथ।
माउथ में ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज आपका जो फूड है आपके माउथ में, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर एक्ट करेगी और उसे कन्वर्ट कर देगी शुगर में, ठीक है। लेकिन अभी भी ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया था आपका प्रोटीन का जो हमारी बॉडी ले सकती है, जो उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो है अमीनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट्स का उसी तरह है ग्लूकोज। देखिए बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे चेन में ब्रांच्ड फॉर्म में लगते हैं और अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये एक ग्लूकोज हो गया, एक ऊपर ग्लूकोज हो गया, एक ऐसा और एक ऐसा, ये एक कोई एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना। तो हमारा काम है इसको ब्रेक कर करके बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट को बॉडी यूटिलाइज करे, ठीक है। तो अभी शुगर बन गया है, ये कोई डाइसैक्राइड होता है यूजुअली मैल्टोज, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। अब फूड हमारा जाता है इसोफेगस में। जब तक आपका फूड आपके माउथ में, आपका उस पर कंट्रोल है, आप उसे वापस भी निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से कभी आपने इस साइड ले जाते हैं, कभी उस साइड ले जाते हैं और आप उसे अपने हिसाब से उसे खाते हैं। लेकिन जैसे आपने एक बार फूड सॉलो कर लिया, आपके अंदर चला गया, वो इसोफेगस में चला गया, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद आपका कोई वो नहीं है कि मैं चाहूँ कि फूड को निकाल दूं या तो मैं चाहूँ ऐसे जाए वैसे जाए, आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। इसोफेगस जो मसल्स हैं, बेसिकली फूड पाइप कुछ नहीं है, आपकी एक मसल है। उस मसल का जो काम होता है कि वो फूड को अपने एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उससे नीचे ले जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल में होता है। हमारे माउथ से लेके एनस तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप देख सकते हैं कि जैसे स्नेक जब कुछ एक एग खाता हुआ जाता है उसके नीचे, उसके पूरा अंदर चला जाता है। या तो आपने कभी बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया हो किसी अर्थवॉर्म को कि अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, तो थोड़ा बहुत आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता होगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज, और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माउथ से लेके आपके एनस तक का आपका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है वो एक सिंगल एक मसल है। मतलब कि आपकी जो मसल है, तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो माउथ में आपने जो फूड लिया है, यहाँ से जो आपका इसोफेगस स्टार्ट है वही सारा ही है, फिर वही यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, ऐसे एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन बन गया जो आपका स्टमक है। ये लिवर और पैंक्रियाज तो अलग से वो दे रहे हैं, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आते हैं। वही चीज कंटिन्यूअसली आपकी इधर जाती है, फिर वही चीज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, फिर वही चीज आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो एक कंटिन्यूअस ट्यूब है जो एक जगह से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक वही कंटिन्यू करता है, अलग अलग कोई पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस से आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो फूड अब आपके आ गया स्टमक में। स्टमक में फूड हमारा लगभग अराउंड 3 घंटे तक रहता है, और 3 घंटे में इसमें क्या क्या इसके साथ होता है वो देखते हैं। इसमें 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। वो गैस्ट्रिक, वैसे भी गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक से रिलेटेड होता है। हमें कोई ऐसी गैस की प्रॉब्लम होती है या स्टमक से रिलेटेड, तो हम गैस्ट्रिक या गैस से ही रिलेट करते हैं उसको। तो गैस्ट्रिक वर्ड बेसिकली स्टमक के लिए ही है। तो 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। अब अभी तक हमने सिर्फ किसकी डाइजेशन की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट की या तो स्टार्च की। अब हम डाइजेशन की बात करेंगे प्रोटीन की। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है आपका, ये 3 टाइप्स ऑफ, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये 3 टाइप्स ऑफ जूसेस सिक्रीट करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं बेसिकली HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये आपका स्टमक सिक्रीट कर रहा है। आपका स्टमक जो कि एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, इसोफेगस के बाद आता है और आपके लेफ्ट साइड पे है, ये बॉडी के लेफ्ट साइड पे। तो इसमें क्या क्या सिक्रीट होता है, ये 3 चीजें हैं। 10th के हिसाब से सिर्फ ये 3 चीजें आपको अच्छे से देखनी है। कौन सिक्रीट करता है इसे, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। HCl सिक्रीट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 फंक्शन है। पहला कि आपका जो भी फूड होता है वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा तो है नहीं, कुछ ना कुछ उसमें बैक्टीरिया कोई ना कोई चीज ऐसी तो होगी। तो बहुत हद तक हमारा जो सलाइवरी अमाइलेस है यहाँ पे हमारा सलाइवा भी किल करता है। लेकिन इनकेस कुछ रह जाता है तो स्टमक में तो उसका पूरा ही काम तमाम हो ही जाता है 99%। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी अगर बैक्टीरिया गलती से आ भी गया तो उसे किल कर देता है, पहला काम। दूसरा काम ये जो है पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो ये पेप्सिन जो है, लेकिन ये रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन जब भी एक्टिव होगा जब स्टमक का एनवायरमेंट होगा एसिडिक,
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये एनवायरनमेंट को पूरा एसिडिक कर देती है। पेप्सिन का कहना है कि मैं जब भी काम करूंगी जब एनवायरनमेंट पूरा एसिडिक होगा। और म्यूकस, क्योंकि इतना एसिड रिलीज हो रहा है तो हमारी जो स्टमक की जो लाइनिंग है वो खराब हो सकती है। तो म्यूकस यहाँ पे क्या करता है, जब काम होता है तो इसके साइड साइड में हम अच्छे से, जैसे हम केक बनाते हैं तो हम पैन में बटर वगैरह लगा देते हैं ताकि केक चिपके नहीं, या तो कुछ और ऐसा नहीं, प्रोटेक्शन के लिए फर्दर। तो इसी तरह से ये म्यूकस रहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई हार्मफुल इफेक्ट हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग में ना हो, तो उसे वो करता है। इसमें एक अल्सर होती है बीमारी लोगों को जो हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, तो इनकी जो इनर वॉल है स्टमक की बड़ी डैमेज हो जाती है, उन्हें हर चीज खाने पीने में दिक्कत होती है। तो अल्सर में क्या होता है, जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है वो बहुत ही कम होता है। म्यूकस किसी भी प्रॉब्लम से इतना कम उनकी बॉडी में बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नॉर्मल बन रहा है और वो आराम से इस लाइनिंग को खूब वो करता है, डिग्रेड करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। हमने ये भी देख लिया। दूसरी चीज कि स्टमक में ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ में नहीं हुआ था। माउथ में सिर्फ स्टार्च का हुआ था, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, किसने किया है, पेप्सिन ने किया है। ठीक है, अब स्टमक से फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टमक तो ठीक ठाक बड़ा होता है, इसके पास अच्छा खासा पूरा हमारा फूड एक साथ रहता है, जो भी हमने एक टाइम में खाया है पूरा रहता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही पतली होती है, तो स्टमक पूरा एक साथ खाना नहीं देता। स्पिंस्टर मसल होती हैं। स्पिंस्टर मसल इसके जहां से स्टमक के बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो वहां पे ये मसल्स होती हैं, बड़े रेगुलेटेड मूवमेंट में ये धीरे धीरे टाइम से, मतलब ठीक ठाक टाइम लगता है, धीरे धीरे स्टमक से अपना फूड अब देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी का सबसे ही लंबा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका लुमेन बहुत कम है। जैसे पाइप होती है ना, कुछ पतली पाइप होती है जो हम घर में यूज करते हैं, कुछ जो गार्डनर वगैरह होते हैं बड़े बड़े पार्क में जो पाइप्स होती है वो कितनी चौड़ी होती है अंदर से। तो लार्ज इंटेस्टाइन समझिए वो मोटी वाली पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे घरों में होती है वो वाली है, लेकिन वो लंबी ज्यादा होती है, लेकिन उसका लुमेन कम होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन दिया, लेंथ के हिसाब से उसका नाम नहीं दिया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सिक्रीशन रिसीव करती है लिवर से और पेंक्रियास से। पेंक्रियास हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है और लिवर हमारे राइट साइड में होता है। ये दोनों जो हैं आप यहाँ पे देखिए कि स्टमक से अब फूड आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से शुरू हो गई। ये नहीं कि जरूरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, ऐसा नहीं है। इस जहां से स्टमक खत्म, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को आप देखिए लिवर से सिक्रीशन मिल रही है और पेंक्रियास से मिल रही है। ये ग्लैंड्स टोटल हमारे पास टोटल कितने हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड था जो हमें एंजाइम्स दे रहा था, और दूसरा हमारे पास ये लिवर है जो हमें जूसेस देता है, और ये पेंक्रियाज है जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स देती हैं। तो पूरे डाइजेशन में ये तीन चीजें हैं, तीन ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिन्हें कह सकते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। बाकी ग्लैंड्स तो इसके अंदर जो अपने अलग हैं और इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो है वो अलग हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीशंस मिल गए लिवर एंड पेंक्रियास से। लिवर में क्या क्या होता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूसेस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। बाइल जूसेस का क्या काम है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है, तो यहाँ भी सिक्रीट होगा, उसे पूरा जैसे एचसीएल जहां सिक्रीट हो रहा था उस पूरे एनवायरमेंट को एसिडिक कर रहा था। बाइल जूसेस अल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो जहां भी होंगे तो पूरे एनवायरमेंट को बेसिक कर देंगे, अल्कलाइन कर देंगे। साथ में बाइल जूसेस में होते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का काम होता है इमल्सिफाई करता है, ब्रेक करता है फैट को। जो कि फैट होते हैं वो लार्ज चंक होते हैं। एंजाइमेटिक एक्शन को बहुत ही अच्छे से होने के लिए, प्रॉपरली फुल अपना पोटेंशियल शो करने के लिए, अगर जिसपे वो काम कर रही है वो बहुत ही छोटे पीसेज में हो तो अच्छे से, जैसे आप एक लकड़ी का बड़ा सा लॉग हो पूरा, आप उसे बड़े से पीस को अगर जला रहे हैं तो मुश्किल होगा, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जहां लकड़ी का काम होता है उसमें कितनी आसानी से फायर कैच करती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है वहां पे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल। तो वही काम समझिए यहाँ पे करता है, फैट को ब्रेक कर देता है इनटू बहुत ही छोटे छोटे उसके पार्ट्स में। ये दो काम हो गया लिवर का, जो कि बाइल सिक्रीट करके ये दो काम करता है। अब सवाल ये आता है कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट की क्या जरूरत है। जिस तरह स्टमक में था कि भाई मुझे पेप्सिन ने बोला मुझे तो एसिडिक एनवायरनमेंट ही चाहिए काम करने के लिए, उसी तरीके से पेंक्रियाज ने कहा मैं अपने पैंक्रियाटिक जूसेस जब ही दूंगी स्मॉल इंटेस्टाइन को जब मुझे सारा का सारा अल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं ये सारी कैसे पे काम करती हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये जब काम करेंगी जब एनवायरनमेंट कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। आप ऐसे TAL याद रख सकते हैं इसको, TAL, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज,
पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, ये दोनों आते हैं इंटेस्टाइन में। अब वॉल और इस पे वर्क करते हैं प्रोटीन्स को और फैट्स को ब्रेक करने के लिए। अब जैसे कि प्रोटीन थी, प्रोटीन पे एक्ट किया ट्रिप्सिन ने पैंक्रियाटिक एंजाइम में, उसे डाइपेप्टाइड्स में किया। मैंने कहा था कि प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से बनी है, तो अब ये सिर्फ 2 पार्ट्स में रह गई, डाइपेप्टाइड्स अभी सिर्फ 2 हैं, एक बार और भी ब्रेक होंगी तो एकदम स्मॉलेस्ट में आ जाएंगी। जैसे एक ह्यूमन चेन है बहुत लंबा, समझिए प्रोटीन का 50 बंदे हैं उसमें, अब बस 2-2 3-3 बचे हुए हैं, बाकी सब हमने अभी ऊपर इतनी मेहनत करके ब्रेक कर दिया है बॉडी ने। अब हमें सिंगल ह्यूमन चाहिए खाने के लिए, तो अमीनो एसिड हमें बस एक सिंगल अब चाहिए और साथ में कोई भी चेन नहीं हो। तो प्रोटीन में ये अभी कौन सी काम कर रही है एंजाइम्स, यहाँ पे सारी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। आप देखिए यहाँ पे TAL, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये वाली हैं। ये सब जो भी इंटेस्टाइन में भी आए उस पे काम कर रही हैं। प्रोटीन को ब्रेक किया उसके सेकेंड स्मॉलेस्ट फॉर्म में, फिर स्टार्च को किया डाइसैकेराइड में, और फैट्स को किया डाइग्लिसराइड। ग्लिसराइड जहां भी आए समझिए फैट से बात हो रही है, सैकेराइड जहां भी आए समझिए शुगर या स्टार्च की बात हो रही है, और पेप्टाइड जहां पे आए आप आगे क्लासेस पढ़ेंगे प्रोटीन, तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा ये तीनों चीजें। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने खुद के भी ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं, जिसको मैंने IJ बनाया है। वो इंटेस्टाइनल जूस अब इसमें वर्क करेंगे, डाइपेप्टाइड्स को फर्दर एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर देंगे जिसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड, और डाइसैकेराइड को इनटू ग्लूकोज जो हम चाहिए, अब हम इसे आराम से ले सकते हैं, और डाइसैकेराइड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब हमारा थर्ड वाला प्रोसेस होगा, हमने इंजेशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, हमने फर्स्ट किया इंजेशन फिर डाइजेशन, अब हमारा थर्ड प्रोसेस होगा जिसमें हम एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एसिमिलेशन, फिर डाइजेशन, उसके लिए हम दूसरी वीडियो में करेंगे, काफी लंबी हो गई है। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।